डीएसपी की हत्या के बाद एक बार फिर उठने लगी अवैध खनन को लेकर सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ है और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। नूंह जिले के ताबड़ू क्षेत्र में खनन माफियों द्वारा की गई डीएसपी की हत्या के बाद जहां प्रदेश सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है, वहीं अवैध खनन व ओवरलोड के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाने वाले क्षेत्र के गांव गुमथुला राव के एडवोकेट व्यायाम सिंह ने भी इस घटना के बाद एक बार फिर प्रदेश सरकार से हरियाणा में अवैध खनन के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। रादौर के गांव गुमथुला राव में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में अवैध खनन की सीबीआई जांच करवाई जाए तो बड़े अधिकारी और बड़े चेहरे सामने आएंगे और यहां प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला होगा। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह एक ईमानदार अधिकारी पर हमला हुआ उससे साफ है कि प्रदेश में खनन माफिया बेखौफ हैं और लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत के बड़े चेहरों को बेनकाब करना चाहिए। वहीं प्रदेश में अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाने वालों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी करने चाहिए। देखिएगा, जिस तरह से ताबड़ू के अंदर अपनी निष्ठा और प्रतिष्ठा से ड्यूटी का निर्वाह करते डीएसपी पर खनन माफिया द्वारा जानलेवा हमला करके उनकी जान ले ली गई है, यह एक बहुत बड़ा सवाल हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर पर उठता है। देखिएगा, अगर जिला यमुनानगर की बात करें तो जिला यमुनानगर हब है हरियाणा के अंदर माइंस का, और इसके अंदर पिछले काफ़ी समय से अवैध खनन और ओवरलोड के जो मुद्दे हैं वो उठते रहे हैं। और देखिएगा, हम शुरू से ही 3 वर्ष से लगभग पीछे से कहते आ रहे हैं कि जो ग्रुप रैकी करके अधिकारियों की और आवाज़ बुलंद करने वालों की रैकी करके जानकारी साझा करते हैं, उनकी निजी जानकारी जुटाते हैं, ये कहीं ना कहीं अधिकारियों को और सामाजिक व्यक्तियों को और आवाज़ बुलंद करने वालों को जान का नुकसान पहुंचाएंगे। परंतु समय रहते इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अगर समय रहते इन रैकी ग्रुप्स पर और इन अवैध माफिया पर हरियाणा सरकार अधिकारियों के मुताबिक कार्रवाई करती रही तो आने वाले समय में भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये अधिकारी अपने निजी स्वार्थ के लिए हरियाणा सरकार को गलत रिपोर्ट भेजते हैं। जहां ये हरियाणा सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, वहीं ये अधिकारी अपने खुद की जान को और आवाज़ बुलंद करने वालों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, जिसका परिणाम आज ताबड़ू में देखा गया है। देखिएगा, अवैध खनन माफिया के जो संपर्क हैं वो आला अधिकारियों से जुड़े हुए हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और इसमें कई बड़े चेहरे हैं, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हमने 18/6/2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा को एक पत्र लिखकर ये मांग करी थी कि हरियाणा में चल रहे अवैध खनन और ओवरलोड की सीबीआई जांच कराई जाए। मैं आज भी कहता हूं कि ये हमला हुआ नहीं है, ये हमला करवाया गया है। इसके पीछे एक बड़ी साजिश सामने आएगी। अगर इन प्रकरणों की अगर सीबीआई जांच कराई जाए, अगर अवैध खनन की सीबीआई जांच कराई जाए तो हरियाणा का मैं कहता हूँ ये सबसे बड़ा घोटाला होगा और बहुत बड़े आला अधिकारी और बहुत बड़े चेहरे सामने आ जाएंगे। लेकिन हरियाणा सरकार केवल और केवल अधिकारियों की बनाई गई झूठी और मनगढ़ंत रिपोर्ट पर कार्रवाई करने पर लगी हुई है। वह अपने स्तर पर अगर इसकी जांच कराएं और अपने स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा और गृह मंत्री श्री अनिल विज जी इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश करें और हरियाणा में हो रहे अवैध खनन और ओवरलोड के प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जाए तो यह एक बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा और ये चेहरे जो हैं ये बेनकाब हो जाएंगे। और देखिएगा, अगर आप प्रतिष्ठा और सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक आला अधिकारी प्रतिष्ठित पद पर बैठकर जांच के लिए जाता है वो सुरक्षित नहीं, उसकी हत्या कर दी जाती है, तो आप हमें कैसे सुरक्षित कह सकते हैं? हमें आप सुरक्षित नहीं कह सकते। हमने माननीय उच्च न्यायालय में अवैध खनन को लेकर के 2017 में जनहित याचिका दायर की थी और निरंतर इस पे अपना प्रयास कर रहे हैं, अपने पुख्ता सबूतों को जुटा रहे हैं और वहाँ हम अपना पक्ष रख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मिली भगत अधिकारियों की मैं ये कहूँगा कि एक साजिश का हिस्सा ही है कि आज ताबड़ू के अंदर एक ईमानदार अफसर को अपनी बलिदान दे। हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें सिटी लाइव हरियाणा। फेसबुक पर भी हरियाणा की हर अपडेट के लिए सिटी लाइव हरियाणा पेज को लाइक करें।